आदमी ने सोने चांदी और जवाहरात से भरी गाड़ी का पीछा किया और चुपचाप खजाने में उतर गया। नीचे की ओर गिरने की गति का उपयोग करते हुए उसने छलांग लगाई और सीधे मध्य मंच पर लुढ़क गया। वह नहीं जानता था कि यह अनायास किया गया कार्य उसकी जान बचा लेगा। नीचे खाई में अनगिनत विषैले चूहे थे, वहाँ गिरना मतलब अंत सुनिश्चित था। मर्द ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और सामने देखा जब उसे कीमती हॉरस की आंख दूर से चमकती दिखी। लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि आगे 2 खतरनाक बाधाएं थीं। कहा जाता है कि कोई भी इसे जीवित नहीं ले जा सका है। सौभाग्य से आदमी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। केवल डिजाइन के नक्शे पर एक नजर डालकर उसने देख लिया कि पहली बाधा का रहस्य इन छोटे दर्पणों में है। इसलिए उसने मशाल को जोर से जलाया, उसे अपनी पीठ पर उठाए रखा ताकि उसकी छाया बने, और जैसे ही छाया ने जमीन के छोटे दर्पणों को ढक दिया, यंत्र तुरंत सक्रिय हो गया। पहला स्तर पार करने के बाद यह इतना आसान था कि उसने अपनी सतर्कता खो दी। जब उसने दूसरा जाल देखा जो एक गोल घेरा था तो उसने सोचा कि सिर्फ जमीन के घेरे से बचकर ही चलना होगा, इसलिए वह सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे के घेरों ने नीचे धंसना शुरू कर दिया और जब तक बेकर को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तरफ की मूर्तियां घूमने लगी और उसे मारने का प्रयास करने लगी। बेकर को सिर्फ अपनी फुर्ती का उपयोग कर अपनी पूरी कोशिश से इस अप्रत्याशित स्थिति से बचना पड़ रहा था। पेकर शुंजियन स्तब्ध हो गया, लेकिन आंखों के सामने खजाना देखकर उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने तीसरी परीक्षा में कदम रखा, पैरों के नीचे से ईंटें गिरने लगीं और एकमात्र तरीका यही था कि समय के साथ दौड़ लगाकर इन ईंटों के साथ प्रतियोगिता की जाए। अंतिम क्षण में उसने छलांग लगाई और वह हॉरस की आंख को हाथों में ले लिया। गिरने की आवाज ने तुरंत ही जहरीले बिच्छुओं को हमला करने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्य से हॉरस की आंख ने चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ी, जिससे बिच्छुओं का झुंड पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी तरह बेक ने खतरों का सामना करते हुए अंततः सफलतापूर्वक खजाना चुरा लिया।